गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होता है, पूर्वांचल में जब भी कुछ अलग होता है तो कोशिश रहती है कि दिखाया जाए, लेकिन जब शिक्षा में कुछ अनोखा दिखता है तो वाकई में हमारी राह वहीं रुक जाती है। कुछ ऐसा ही कारनामा हमेशा से राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल करता आया है। इसी बीच हम आज एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहाँ की भीड़, वाह क्या भीड़ भी आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया है, साथ ही एग्जीबिशन था और यहाँ पे किस तरीके से रोबोटिक्स भी दिखाई गई, किस तरीके से वहाँ पे अलग अलग एग्जीबिशन लगा था, सब आपने देखा। लेकिन इसी बीच हम आ गए हैं सर से बात करने। यहाँ के डायरेक्टर सर हैं पुनीत सर। पुनीत सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आज का कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत भीड़ थी, लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन दी। कैसा रहता है, हाउ डू यू फील जब आपके, मैं सुनना चाहता हूँ आपके अंदर क्या फीलिंग रहती है जब परिवार वाले इतने खुश दिखते हैं, बच्चे इतने खुश दिखते हैं? बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अप्रिशिएट किया प्रोग्राम के लिए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम ये 2-2.5 घंटे का दिखता है, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप बिलीव नहीं करेंगे। पिछले 1 महीने से सारे टीचर्स, सारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की देर तक रोकना, इसी बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, छुट्टी में लेके आना। सो ये पूरा जो है टीचर्स और बच्चों का ही, उनकी ही मेहनत है जिससे ये सामने आया है। और दूसरा, जो हम लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं, ये हर दिन हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें। और इस बार जो कल्चरल प्रोग्राम्स हुए बहुत ही अच्छे हुए। मैं मतलब सारे जो हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने तैयारी करवाई, सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। एक चीज़ और भी बताइए, अभी तक यहाँ पे गार्जियन रुके रहे तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशन पे किस तरीके से आप लोग खड़े उतरे, मैं आपसे पूछना चाहूँ। हालांकि इसकी ये वाला सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में वो क्या महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है पेरेंट्स से बात करना? मेरे लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे साल का एक तरह से ये वो होता है कंक्लूजन। सो पूरे साल में अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो आज किस बेसिस पे मैं उनसे आंख मिला पाऊंगा। सो कहीं ना कहीं ये पूरे साल की मेहनत है। और हम लोग, मैंने जैसे अपनी स्पीच में भी बोला था कि हमारे पास 1500 बच्चे हैं, 150 लोग का स्टाफ है, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन तब भी हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एकेडमिक हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हर समय एक सुझाव के लिए खुले हैं कि लोग आएँ, सुझाव दें, और हम लोग उस पर हर साल मेहनत भी करते हैं। सो बस यही है जो पूरे साल की मेहनत और परफॉर्मेंस होती है। और टीचरों के थ्रू और पेरेंट्स को बस हम लोग बांध के रखते हैं कि अब आएँ और इसको कंक्लूड करें साथ। एक चीज़ और, राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके हिसाब से क्यों अलग कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं, मेरे पिताजी। उनका जो विज़न 2009 में रहा था, उसको कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा पूरा कर रहा हूँ पूर्ण रूप से, उसको और बढ़ा रहा हूँ हर दिन। लेकिन उनका जो विज़न है वो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पे था, जो कि हर कोई मतलब आप दूसरे स्कूल्स भी क्वालिटी एजुकेशन बिलीव करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर साल कुछ ना कुछ नया हम लोग करते हैं और उसमें बिलीव भी करते हैं। और हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग उसको करते भी हैं, सिर्फ बोलते नहीं, करते भी हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, कई ऐसे यहाँ पे छात्रों का वीडियोस मैंने देखे, कई ऐसे छात्रों के पोस्टर्स देखे जो देश स्तर पे भी नाम ऊंचा कर चुके हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मेहनत? उनके लिए तो जो हमारे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पास आउट बच्चे हैं उनका मैं अभी पिछले 1 साल से डेटाबेस निकाल रहा हूँ कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। सो मैंने ये देखा कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स या कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी से लेकर IIT, डेलॉयट जैसी कंपनी में, TCS जैसी कंपनी में, एक अभी बच्चा मेरा वो AMU से PhD कर रहा है, यहाँ का वो बच्चा है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में जो हमारे स्कूल के बच्चे वॉलीबॉल में नेशनल टीम में हमारे यहाँ हैं। सो मतलब ये सब देख के बहुत खुशी होती है। और बाकी आने वाले बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने बताया था अभी स्टेज पर से भी, कि मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 10 सालों में कि मैं अगर कहीं किसी सिटी में जाऊं या मैं एक किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं भी क्षेत्र में जाऊं तो मेरे स्कूल का एक बच्चा वहाँ पे हो। ये मेरा विजन है। आने वाले 10 साल में मैं ये दावा करता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम जब एग्जीबिशन घूम रहे थे ऐसे कई चीज़ें थी जो बड़ी यूनिक थी। चाहे वो एग्जीबिशन में रोबोटिक्स के बारे में अलग अलग चीज़ें, सेंसर के बारे में कई बच्चों ने बताया, साथ ही ऐसे जूते भी थे जो कहीं ना कहीं हमें बचाते भी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
सो एग्जीबिशन हमारी 3 चीज़ों की थी। एक एआई की स्टॉल अलग था, एआई एग्जीबिशन। एक आर्ट एंड क्राफ्ट का था जहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट का प्रेजेंटेशन था, और तीसरा साइंस का था जिसमें साइंस के सारे मॉडल्स और वो बनाए थे उन्होंने। इन तीनों में ही हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ही अनुभवी हैं, स्पेशली जो एआई वाले हैं इस एरिया में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं एआई लैब बनाऊंगा, इस साल मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया है और मैं उसको बस मे बी बाय जुलाई आई विल इनॉग्रेट दैट। और पूरा एआई का सेटअप रहे, एआई प्लस रोबोटिक्स रहेगा उसमें, जिसमें वीआर का पूरा सेटअप भी ले आ रहा हूँ कि अगर आप 3D में बच्चा देखना चाहे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब लेवल की चीज़ें। तो पूरा श्रेय इन सब चीज़ों का हमारे टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं तो बस बाहर जाके देखता हूँ क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, उसको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इस क्षेत्र में उसको लागू करूँ। एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोरखपुर का ये ग्रामीणांचल है, गांव वाला एरिया है, तो कई बार पेरेंट्स फीस या अलग सोच में बाहर बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गोरखपुर के ग्रामीणांचल में एक ऐसा स्कूल है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से जो ये सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो अच्छा करेगा, ये सब चीज़ें? ये तो अभी विधायक जी से भी बात हो रही थी मेरी, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग ने इंटीरियर में स्कूल खोला, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि अब कहाँ इंटीरियर रह गया, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये शहर हो गया है। और जहाँ तक कंपेयर करने वाली बात है, मेरे ख्याल से 2 स्कूल को या 2 स्कूल्स को कभी भी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि चाहे वो शहर का हो चाहे यहाँ का हो, कोई स्कूल अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे वहाँ के टीचर्स हैं, कितने अच्छे से उसको पढ़ाते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं जो उसको ग्रास्प करते हैं। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है यहाँ की कम है। मे बी मैं और नई नई चीज़ें लाऊंगा तो मैं और अच्छी फ़ीस लूँगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। जब मैं भी उस लेवल पे पढ़ाऊंगा तो मैं भी उस तरह की फ़ीस लूँगा, और मेरे ख्याल से बच्चे और पेरेंट्स देंगे। अच्छा, एक क्योंकि एडमिशन 2026 भी धीरे धीरे अब आ रहा है, करीब आ रहा है एडमिशन का समय, तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि राधिका यहाँ पे? मैं सारे पेरेंट्स के लिए बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग आइए, राधिका परिवार से जुड़िए। और मैं ये अपने दिल से कह सकता हूँ कि कहीं भी आप निराश होकर नहीं जाएंगे, और आपके बच्चे को किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी अच्छे सेक्टर में राधिका टीम जो है, राधिका परिवार मैनेजमेंट जो है, वो उसको उस लेवल तक लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय दिया। तो ये थे पुनीत सर। लगातार हम ऐसे स्कूल्स का दौरा करते हैं जहाँ पे शिक्षा को अलग तरीके से देखा जाता है। एक ऐसा स्कूल है कचरांचल, ग्रामीणांचल का, ये गोरखपुर के एक ऐसे एरिया में है, करवल मझगावा में है, जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। बहुत सारी बातें हैं, आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ दस्तक को देखिए मत, बल्कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा की बात है, और जब भी शिक्षा रहेगी तो आपके ही घर के बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन और APJ अब्दुल कलाम बन के निकलेंगे। थैंक यू सो मच।